गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसमें मैंने आपको टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट भी आपको कराए और साथ में क्वेश्चन भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए। तो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सर्दी की वजह से दिक्कत आ रही है। आएगी नहीं। सॉरी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। तो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कथन और कारण क्या है देखिए। भारत संघ नहीं है। कथन में क्या लिखा है? भारत संघ नहीं है। और कारण में क्या लिखा है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम और उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्लियर? अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ए गलत है किंतु आर सही है। क्लियर? क्या लिखा है? भारत संघ नहीं है। ए गलत है पर आर सही है। क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति के बिना किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति के बिना यहाँ पे बिना कर लेना, बिना भी, यहाँ पे भी है, बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप इससे रिलेटेड पॉइंट आप जानिए क्या है, जानिए, समझिए। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट है आर्टिकल फर्स्ट के अनुसार भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आर्टिकल 3 के अनुसार आवश्यक है, किंतु बाध्यकारी नहीं। अतः संसद बिना राज्य की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अतः ए गलत है और आर सही है। क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट भी बताए आपको, वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। 12 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक यहाँ पे क्या लिखा है? संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप बताइए क्या है, जानिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने,
नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आया, दोबारा समझिए क्या थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने नए राज्यों का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को ही दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या आंसर? डी, सभी तीनों। क्या है? संविधान में क्या लिखा है? नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, एसकेधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। क्लियर? नेक्स्ट नंबर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और क्या? पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेटस शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने का कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसे संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने का कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एसकेधर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जेबीपी कमेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेबीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। क्लियर? तो गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही होगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संसद को। क्या है? संसद को।
और ये यूपीपीसीएस प्री 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करने का आवश्यक है? क्लियर। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये भी सुनिए किस एग्जाम में आया हुआ। यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2008 में क्वेश्चन आया। सॉरी, किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? प्रथम अनुसूची में। क्लियर। अब जानिए। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। और क्या है? अंततः भारतीय संघ में एक अन्य राज्य के सृजन हेतु तो इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। और क्लास सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20। क्या है? 20। उत्तराखंड UDA LDA प्री 207 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है, देखिए, जानिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, संविधान के आर्टिकल 31 संशोधन 1973 तथा गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधन के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। सॉरी, निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का उल्लेख सभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 530 + 20 + 2 हो सकती है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या 19, दिल्ली 7, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन, दीव और लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, और क्या है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8, दिल्ली 3। ठीक है ना? तो जबकि राज्यसभा में कितनी है? जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8।
तो ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? क्लियर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ राज्य। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। क्लियर। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिए क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य है। क्लियर। अब तो बदल करेक्शन हो गया है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने राज्य हैं, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, तो आप भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें आप, जिसके ज़रिए हम आपकी फीलिंग को समझ सकें, हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं? क्लियर। ये क्वेश्चन UPPCS प्री 20082 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है? डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। प्रश्न काल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य तथा 7 संघीय प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य, लेकिन अब कितने हैं राज्य? 28 राज्य हैं। अब करेक्शन कर लेना। और केंद्र शासित प्रदेश 7। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र अब 7 पहले कितने थे? 7, अब हो गए कितने? 9। क्लियर। कुल 29, अब 28 राज्य हैं, तो करेक्शन कर लेना, मैं इसको नहीं बताएंगे। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक न्यू वीडियो बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, राज्य कितने हैं। अब राज्य में भी करेक्शन है और केंद्र शासित प्रदेश में भी करेक्शन है, इसलिए मैं इसमें रिलेटेड पॉइंट नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 19 नंबर, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी कितनी? होगी 28। क्लियर। ये UPPCS मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। और उत्तराखंड UD LDA प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? मैंने अभी आपको बताया कितने हैं, 9। क्लियर। अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र संघीय प्रदेश थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हो गए। पुनश्च जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के
उपरांत वर्तमान में कुल 28 राज्य तथा एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 31 अक्टूबर 2019 में ये प्रभावी है। क्लियर? ये 20 क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। तो याद रखना 28 कितने हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9, भूलना नहीं। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।